नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे ब्रॉडकास्ट, ट्यूसडे एडिशन। और आज के ट्यूसडे एडिशन में टक्कर में हम सीधे तौर पर बात करेंगे क्या यूपी में पोस्टर की लड़ाई जारी है, यानी पोस्टर वार उत्तर प्रदेश की सियासत में जारी है और मुसलमान वोट बैंक उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ा खेल करने वाला है। आज हम इसकी बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में यूपी इलेक्शंस पर। आज की हमारी यह स्पेशल डिबेट यूपी के चुनावी युद्ध में यह सबसे ताजा सियासी हमला है। कई शहरों में यह पोस्टर लगा है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगी है और लिखा है, दिल में बाबर मुंह में राम। अब फिर एक बार कायराना हरकत की है उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग। इस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है। तो अखिलेश जी चाहते हैं कि दंगा हो, कर्फ्यू हो, लोग मरे कटें, तब न मियाँ भाई लोग उनके उड़ दी हैं। लेकिन एक जंग और चल रही है। अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मात देने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अचानक कांग्रेस के दिग्गज सांसद इमरान मसूद ने सियासी हमले वाली बंदूक समाजवादी पार्टी की तरफ घुमा दी और ताबड़तोड़ हमलों की बौछार कर दी। कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी। एक कम्युनिटी को आप नाम लेते हुए डरते हो, मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहते। मस्जिदें गिरे, दरगाहें टूटे, एक लफ्ज सुना कभी आपने अखिलेश जी से? इसके बाद समाजवादी पार्टी भी इमरान मसूद को कोसने पर उतर आई। जब तक हमारी पार्टी उनके साथ नहीं लगी थी वो सांसद नहीं बने थे। आसान मानना चाहिए और पर्सनल एजेंडा मत चलाइए। पर्सनल एजेंडा चलाएंगे तो आने वाले वक्त में जनता भी माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम की बात करती है उसके बारे में उनका अलायंस पार्टनर कांग्रेस पोल खोल रही है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जांच की मांग उठा दी। वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। तो आज यूपी चुनाव में पल पल बदले सियासी दांव पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। यूपी चुनाव में पल पल बदलते सियासी दाव पेच का विश्लेषण। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा आया, कांग्रेस सपा ने हाथों हाथ लपका। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को श्री कृष्ण भूमि वाला चैलेंज दिया। स्वर्णों को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन वाला मास्टर कार्ड चला और ऐसा उन्हें लग रहा है कि ब्राह्मण इस बार सपा के साथ आएंगे और मोदी और योगी हार जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मुस्लिम सीएम या डिप्टी सीएम वाले दाव पर समाजवादी पार्टी गिर गई। ये मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं क्या हुआ है बीते कुछ दिनों के अंदर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मुस्लिम सीएम और डिप्टी सीएम वाले दाव पर वाकई गिरी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस के सबसे यूपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने सपा पर मुस्लिमों को का सियासी इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। यह सबसे बड़ा बैटर हुआ उसके हाल फिलहाल के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक एम है कि मुसलमान वोट कंसोलिडेट हो और कांग्रेस की तरफ झुके। और हमने लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा, लेकिन पॉलिटिकल पंडित क्लेम करते हैं कि कांग्रेस की सीटें सपा की वजह से आई, लेकिन इमरान मसूद का मानना है कि सपा की सीटें कांग्रेस की वजह से आई और कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का इमरान मसूद। बीजेपी ने अखिलेश यादव को बाबर प्रेमी बताते हुए सियासी प्रहार कर दिया। बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है कि मुद्दों की लड़ाई में किसका दांव भारी पड़ रहा है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर? मेरे साथ कई दिग्गज मेहमान हैं। सबसे पहले स्वागत करिए सुनील यादव का, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मलूक नागर प्रवक्ता हैं रालोद के और महासचिव हैं रालोद के और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मेरे साथ शादाब चौहान प्रवक्ता AIMIM के और गौरव भाटिया हैं, उनका भी स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। सबसे पहले आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं सुनील यादव। सुनील यादव, बाबर प्रेमी बताया जा रहा है अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करा रही है।
कोई लोग ये पोस्टर नहीं लगा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि अब हमको आपको बीजेपी आरएसएस की बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देना चाहिए। जो भगवान राम के ना हुए, मंदिर के ना हुए, धर्म के ना हुए, किसान के ना हुए, पिछड़े दलितों के ना हुए, महिलाओं के ना हुए, वो किसके होंगे? ये बीजेपी अपनी नाकामी पोस्टरों के पीछे छिपाना चाहती है, अपना भ्रष्टाचार, अपनी नफरत की राजनीति। उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न नंबर 1, दलित उत्पीड़न नंबर 1, सीएमओ खुलेआम पैसे मांग रहे हैं, जो इनका एक्सप्रेसवे सड़क बन रही धसी जा रही है। ये अपनी सारी नाकामियों को केवल एक पोस्टर के पीछे, और हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करेंगे भाई, जिसमें भी हिम्मत है वो दिन में लगाए ना पोस्टर। हम भी देख लें कितने बहादुर लोग हैं पोस्टर लगाने वाले। लेकिन एक बड़ी खबर उत्तर है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पोस्टर लगाने वालों के कुछ साथ लखनऊ में और पोस्टर लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के पक्ष में पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव को बताया है कर्मयोगी, सीधे तौर पर पोस्टर में लिखा सनातन ही समाजवाद है, गौ माता को बचाने के पोस्टर भी लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस समय की। अभी कुछ देर पहले ये पोस्टर सामने आए हैं, इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। गौरव भाटिया, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी इन सब पोस्टरों के पीछे है, क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें थोड़ा सा रिवाइंड करके अखिलेश यादव को कर्मयोगी बता रहे हैं, तो ये वो आधे मुख्यमंत्री हैं कि उत्तर प्रदेश में जब ये मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता था 5.5 मुख्यमंत्री हैं, तो हर आदमी कहता था ये आधा वाला कौन है, तो कहते थे अखिलेश यादव हैं। ऐसे कर्मयोगी थे कि 2 बजे उठे दोपहर में, उसके बाद 1-2 घंटे नहाए धोए, खाना वाना खाया, फिर बैडमिंटन खेलने लगे। ऐसे कर्मयोगी थे कि मुजफ्फरनगर दंगे हुए और 60,000 लोग सर्दी की रात में टेंट के नीचे और सफाई महोत्सव में कर्मयोगी ऋतिक रोशन के साथ डांस कर रहे थे। डांस। और ऐसे कर्मयोगी थे अमीश भाई, 2012 में विरासत में गद्दी दी मुलायम सिंह यादव जी ने, क्योंकि 2012 का चुनाव मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पे लड़ा गया था, और 2017 में जब रिपोर्ट कार्ड लिखा गया तो अखिलेश यादव फेल हो गए। ये कर्मयोगी थे। अब दूसरा झूठ आपकी डिबेट में क्योंकि बोला गया, तो पकड़ना झूठ को और सत्य बताना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताता हूं, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं कानून का राज स्थापित हुआ है। डकैती में 87% की कटौती, लूट में 78%, हत्या के मामलों में 43%। और मैं अभी बात पूरी कर लूं, बात हो रही थी भगवान राम का नाम लिया, महिलाओं का और किसान का। अब टूटी साइकिल नमाजवादी का चरित्र देखिए। भगवान राम के जो कार सेवक थे उन पे गोली चलवाई, और अखिलेश यादव कहते कहीं झंडा लगा दो, कहीं कंकड़ रख दो, मंदिर थोड़ी ना हो जाता है। महिलाओं की बात करें तो कहते हैं गैंग रेप कुछ होता नहीं है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। महिलाओं ने ऐसा इनको सबक सिखाया कि 10 साल सत्ता में वापस नहीं आ पाए। और किसान की बात करें, आजम खान ने किसानों की जो जमीन है वही हड़प ली, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी। अब आप बताइए। ठीक है, जवाब सुनील यादव का जवाब ले लेते हैं। गौरव होल्ड ऑन, आपने अपनी बात को रखा। सुनील यादव, आपकी बारी है। एक आपका एमवाई समीकरण होता है, माय समीकरण, लेकिन इस बार आप पीडीए के समीकरण पे है, इसीलिए ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान सीएम और डिप्टी सीएम देने की मांग उठाई जा रही है। देखिए अमीश भाई, हम पॉइंट टू पॉइंट इनसे सवाल कर रहे हैं और इनसे चाहते हैं कि इधर उधर भागे ना। किसकी सरकार ने कहा था कि किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी? नहीं हुई। किसान को खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा है। स्मार्ट मीटर लगा करके उपभोक्ताओं को लूटने का काम कौन कर रहा है? पेपर लीक करा करके अरबों रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? बीजेपी के जेब में जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं भगवान राम का मंदिर लूटने वाले, भगवान हनुमान को अपने कार्यक्रम में नचाने वाले, ये नैतिकता की बात करेंगे? जिन्होंने रुपए को इतना गिरा दिया, हालांकि उनसे ज्यादा गिरे हुए हैं, रुपए से ज्यादा स्तर इनका नीचे है, लेकिन हमको रुपए की चिंता है, इनकी चिंता नहीं। ये तो बेचारे शुरू से गिरे हुए लोग हैं, इनकी सोच गिरी है
ये कभी न देश के साथ थे, न देश के तिरंगे के साथ थे, न देश के संविधान के साथ थे, न देश के लोगों के साथ थे, न देश की आजादी के साथ थे। लेकिन जब रुपया गिरता है, महंगाई बढ़ती है, अपराध बढ़ता है, देश की सीमाएं असुरक्षित होती हैं, तो सवाल खड़ा होता है। और हम तो कह रहे हैं, आप कह रहे हो ना 10 साल की सरकार, 10 साल में अपने 10 काम तो गिना दीजिए। अगर 10 काम ही आपके होते तो आपको रात में छिप करके पोस्टर लगाना पड़ता। और मैं फिर कह रहा हूं अमीश भाई, इसको अतिशयोक्ति मत लीजिएगा, मैं अनुरोध के साथ कह रहा हूं, जिसमें हिम्मत है उत्तर प्रदेश में दिन में पोस्टर लगा के दिखाए। ओके, वो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में चोरी से पोस्टर लगवाती है बीजेपी। गौरव भाटिया, इसका जवाब? नहीं, शुरुआत करेंगे 10 काम गिनवाने से, क्योंकि देखिए चुनौती दी है तो 10 काम तो बताने पड़ेंगे। काम तो हजारों में है, लेकिन 10 पहले बता देता हूं। जियाउल हक डेप्यूटी एसपी मारा गया इनके राज में, वर्दी भी सुरक्षित नहीं थी। अब कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है और आपको इनाम देंगे हम। गवारों की तरह ना बोलो। 10 काम अपने गिना दो, आपको इनाम देंगे। फिर यहीं से क्या है ना, गंदगी हो जाती है। जब ये गुंडों की तरह आ जाते हैं, गुंडों की तरह, तो फिर मुझे दिक्कत होती है। अब ये बीच में ना बोले, मैं नहीं गिनवा पाऊंगा तो दर्शक देख रहे। सुनिए, पहली बात तो इस तरह की चर्चा कभी मैंने देखी नहीं, जहां पे सपा का गुंडा आके अपने समय में बोले और उसके बाद जब भाजपा का नेता बोले तो भी बोले। मतलब क्या इतने कमजोर खिलाड़ी हो? अरे लुटेरे बोलेंगे तो फिर दिक्कत तो होती है ना। सुनो, मुंह का दस्त लगा है तो जाके मुंह में कुछ कपड़ा घुसाओ। यहाँ पे आके क्यों गंदगी मचाते हैं? 10 काम गिनाओ भाई, इनको चुप कराइए। 10 काम गिनाओ अपने, अगर आप में हिम्मत है 10 काम गिनाओ। चुप कराइए, ऐसे नहीं। 10 काम गिनाओ अपने। अमीश भाई, आप आ जाइए चर्चा में, इनको चुप कराइए, मेरे को मेरा समय दे दीजिए बस। धन्यवाद। करके बोलिए प्लीज। बदतमीजी करने कोई आया है तो फिर उसी तरह एक एक करके बोलिए और सभ्यता के दायरे में सब बोलिए। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। अच्छा अमीश भाई, मैं अनुरोध कर रहा हूं, पहले अमीश भाई ये तय होगा। अमीश भाई, पहले मेरा ये जब मैं बोलूंगा तो ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये बीच में नहीं बोलेंगे। एक एक करके पहले गौरव भाटिया आप 40 सेकंड बोल लीजिए। गौरव भाटिया 40 सेकंड बोल लीजिए। गौरव भाटिया आप 40 सेकंड बोल लीजिए, फिर सुनील यादव। हाँ, मुझे 1.5 मिनट चाहिए, मुझे 1.5 मिनट दीजिएगा घड़ी से। मैं पहले 10 काम गिनाऊंगा, फिर कुछ बातें बताऊंगा, प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहले कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हुई है मैं आपको बता देता हूं। कानून व्यवस्था ऐसे दुरुस्त हुई है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में 2016 में कितने मर्डर थे? 4890 एनसीआरबी का डेटा है। और 2024 का एनसीआरबी का डेटा है, हत्याओं के मामले में कटौती हुई 3218। लिख लें पहला। दूसरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया। तीसरा, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे कहां है? क्या गौरव भाटिया की आवाज नहीं पहुंच पा रही है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ओके, सुनील यादव रिस्पॉन्ड। देखिए, ये क्योंकि 3 में ही रह गए, मैं 3 का जवाब दे दूं। पहला, इन्होंने कहा कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था बेहतर है अमीश भाई, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट हमारी नहीं है, समाजवादी पार्टी की नहीं है। दलित उत्पीड़न में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1। ये काशी की बात कर रहे हैं। काशी में ही तो हमारे आपके शंकराचार्य ने कहा कि प्राचीन मंदिर जितने आज तक आक्रांताओं ने नहीं तोड़े, उतने मोदी और योगी जी ने मिलकर तोड़ दिए। एक्सप्रेसवे की बात इन्होंने कही, तो एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जो धंसा नहीं? कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जो टूटा नहीं? अरे नकल ही करना सीख लीजिए माननीय अखिलेश यादव जी से। बात करते हैं और बात पुरानी करेंगे तब की जब खुद अखिलेश यादव जी के दरवाजे हाजिरी लगाते थे। हम लोग गवाह हैं उसके। कह रहे 2 बजे सो के उठते थे, ये तो 5 बजे सुबह ही दरवाजे पे खड़े हो जाते थे। हम क्योंकि पर्सनल डिबेट करने नहीं आए, हम तो कह रहे हैं आप इनको दोबारा मौका दे दीजिए। 3 इन्होंने गिनाए हैं, 7 और गिना दें। ना अभी समझ पाए हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मंगा लें, हम और 2 मिनट दे देंगे इनको। लेकिन आज 10 काम अपने गिना के जाएं। 10 समय दे दीजिए, मैं उत्तर दूंगा। और बीच में कनेक्शन आप ही बोलते हैं टूटा है, आपका कैमरामैन कह रहा है कनेक्शन सही है, आप कह रहे कनेक्शन खराब हो गया। गौरव भाटिया, मैं क्यों अननेसेसरी मुझे समय दीजिए, करूंगा? फ्रीज हो गया था वीडियो, आपको लगता है ये काम मैं करूंगा आपको? आप रिकॉर्डिंग बाद में चेक कर लीजिएगा।
नहीं, आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मुझे बोलिए ना पूरा आप अपनी विश्वास बात। है अमित देवगन You got- पे, आपका बिल्कुल। वीडियो फ्रीज हो गया। डंके की चोट पे। अब सुनिए। हाँ हाँ, टेक्निकल ग्लिच ठीक था, है। कई बार अब सैटेलाइट लिंक देखिए, से ऐसी चौथी प्रॉब्लम बात। आ जाती है। हाँ, हो जाता है। अब अमीर भाई अभी सड़क धंसने की बात कर रहे थे, ये देखिए अखिलेश यादव का जो एक्सप्रेसवे था आगरा से लखनऊ कैसे धंस गया था, 3 दिन में गाड़ी अंदर है। ये देखिए, तस्वीर दिखा दो, इसलिए चुप रहे, कम बोला करें। चौथी बात, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जीएसडीपी दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। हेल्थ सेक्टर में जापानीज एंसेफेलाइटिस होता था, बच्चे मर जाते थे और ये जो है नाच गाना करते थे। अब आप देखिए, जापानीज एंसेफेलाइटिस को खत्म किया। छठा, एयरपोर्ट सबसे ज्यादा कहां पे, उत्तर प्रदेश। हमने जेवर में भी देखा कि एयरपोर्ट आ गया। सातवां, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू आ गए, जैसे जुड़वा भाई कोई मारा जा रहा हो। 9वीं बात, मेडिकल कॉलेज 2017 में 12 से 15 पहुंचा पाए थे और 2026 में 81 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। और ब्रह्मोस कहां बन रहा है, जहां ये कट्टे बेचते थे, ब्रह्मोस लखनऊ में बन रहा है। ये 10 काम बताए। अब ये सुनिए, लेकिन आपने बोला कि समाजवादी पार्टी के टाइम पर भी सड़क धंसती थी, तो ये एक लाइसेंस है कि समाजवादी पार्टी के दौर में सड़क धंसती थी, इसलिए बीजेपी के दौर में भी सड़क धंस जाएगी। सुनिए, देहरादून का हाईवे तो अभी बना था, वहां पर भी सड़क कुछ इलाके में वहां पे भी सड़क धंस गई है। अमीर भाई, मैं भी नहीं तो क्या बीजेपी के क्या आपके पास लाइसेंस है कि समाजवादी पार्टी ने खराब काम किया, हम भी खराब करेंगे? क्या ये एग्जांपल है गौरव भाटिया? ऐसा तो नहीं होगा। अमीर भाई, मैंने तो ये तर्क दिया ही नहीं अपने पूरे वचन में कि उनके समय में सड़क धंसती थी तो हमारे में धंस रही है। मैंने तो ये कहा हमारे में एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा बने, जिसका मैंने आपको तथ्य रखा और उनके समय की तस्वीर दिखाई प्रमाण के साथ। ये भी दिखा दे प्रमाण के साथ। यू मेड योर पॉइंट। देखिए, सुरेंद्र राजपूत अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं, मलूक नागर अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। सुनील यादव, मैं आपको मौका दूंगा आगे आकर। सुनील यादव, मैं आपको आगे मौका दूंगा। 1 सेकंड। ओके, गौरव 10 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। 10 सेकंड्स मेक योर पॉइंट दे दीजिए। धन्यवाद। मेरा सवाल वो है जो उत्तर प्रदेश की जनता का है। 2016 के बाद सफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनता का रुपया लुटा रहे थे, फिर उसके बाद नहीं हुआ। दूसरा, कह दीजिए मथुरा में कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनेगा, हम जो मंदिर है उसको और बड़ा भव्य बनाएंगे। आप समर्थन करते हैं? ओके, यू मेड योर पॉइंट गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुनील यादव, अब ये यूपी चुनावों से पहले एक बड़ा चैलेंज योगी आदित्यनाथ ने भी थ्रो कर दिया है कि आप भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने में सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, साथ है या नहीं है? देखिए अमीश भाई, मैंने कई बार आपके चैनलों पर कहा, मैं फिर कह रहा हूं, हम समाजवादी लोग हैं। मंदिर, भगवान, धर्म, ये हमारा निजी आस्था का विषय है। इस पर हम बीजेपी की तरह धर्म के नाम पर धंधा नहीं करते। हम मंदिर नहीं लूटते। भगवान राम के नाम पर कृष्ण जी जहां पैदा हुए वहां मंदिर तो होना ही चाहिए। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात कही। उत्तर प्रदेश कर्जे में कितना हो गया ये बता दें। एयरपोर्ट इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में बने हैं, 5 या 7 एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है ये भी तो बता दीजिए। और फिर आप बात मेडिकल कॉलेज की कर रहे हैं। अमीश भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं। वो कह रहे नाम बताइए कौन से बंद हुए। कॉलेज के नाम बताइए। इन्होंने किया क्या है, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बना दिया। मतलब कागजों पर मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, वो चला नहीं पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि आपने कोई काम किया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत रट के, बहुत पूछ करके 10 काम बताए हैं और 10 में भी सारे अधूरे हैं। ये लीजिए। ओके, सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र राजपूत लूट के अलावा सुरेंद्र राजपूत की बारी है। सुरेंद्र राजपूत, देखिए अखिलेश जी अपनी बात कर रहे हैं, बीजेपी अपनी बात कर रही है, पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन आपके नेता इमरान मसूद तो अपनी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान ही बर्दाश्त नहीं होता। आपने तो नई लकीर खींच दी है, आपके नेता ने। वो कह रहे बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं है समाजवादी पार्टी। अमीश भाई,
जिन लोगों ने पोस्टर लगाए वो बाबर जनता पार्टी के लोग थे, और रात के अंधेरे में बाबर जनता पार्टी के लोग आए और लगा के चले गए। जो बाबर जनता पार्टी के लोग हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग अपना लगाते हैं, चूंकि ये राम की जनता पार्टी के सवाल सुना नहीं आपने सुरेंद्र जी, मेरी आवाज तो मिल रही है ना? तो चढ़ावा चुराते। मैंने इमरान मसूद वाला सवाल पूछा आपसे। अरे सब पूरे अरे तो आप जो पूछोगे जरूरी है कि मैं पहले उसी का जवाब दूं? पहले तो बाद जहां में से दे दीजिए, वो पोस्टर्स की बात आपकी शुरू हुई वहां से दूंगा ना। बाद में दे दीजिए। अरे बिल्कुल। अरे आप इतने गजब आदमी, जब आप मुस्कुराते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। लगता है कि फिर आप हमारा कत्ल करने जा रहे हैं। अरे नहीं, यहाँ तो कत्ल कोई और कर रहा है, हम तो रहबरी कर रहे हैं। मरे हुए इनका आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कत्ल कहीं और हो रहा है। जनता ने आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि कत्ल कहीं और हो रहा है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त गद्दार प्रवक्ता बैठे हुए हैं, गद्दार, वो लोग हमारे बीच में ना बोले। हम कम से कम चाहे सत्ता में हो चाहे ना हो, अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं करते। और उस पार्टी के लोगों को ये नहीं कहते हैं आकर के कि जिस समय हम लोगों ने चाटुकारिता करी, अखिलेश जी के पैर पकड़े, वो पकड़े और उसके बाद आकर के उन्हीं की बुराई करें। हम इस तरीके का काम नहीं करते, तो इसलिए हमारे बीच में ना बोलिए तो बेहतर है। 3 चीजें मैं आपको इमरान मसूद जी के बारे में भी बता देता हूं। इमरान मसूद जी ने स्पष्ट कहा कि ये कांग्रेस का बयान नहीं, उनका निजी बयान है। अगर उनके बयान से किसी को कोई आपत्ति है तो इमरान मसूद जी से जाकर के पूछे। नंबर 2, हमारा गठबंधन कोई भी तय नहीं करेगा, सिर्फ 3 लोग तय कर रहे हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। और ये तीनों के तीनों, आज तक अभी गठबंधन की कोई कमेटी नहीं बनी है, कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है, किसी तरीके का कुछ अभी हुआ नहीं है। तो इस तरीके की जो भी निजी बयानबाजी है, निजी बयानबाजी पर मैं कोई भी बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं, और ना मुझे निजी बयानबाजी पर कोई बात करनी चाहिए। मैं अभी आपके साथ बैठा हुआ हूं, मेरे पास सोशल मीडिया पे मैसेज आया है कि सुरेंद्र राजपूत को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाए। अब बताइए, अब आपके लिए लोग लिख रहे हैं जी। नहीं तो अच्छी बात है ना, हमारे समर्थकों को प्रणाम है, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, और जो मेरी पार्टी उचित समझेगी वो आगे भी देगी। अब तक भी जितना दिया है ना, हम तो कहते हैं एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, और ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो ये मेरी पार्टी ने मुझे जितना मेरे को चाहिए वो सब कुछ दिया, और आगे भी वो देगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सुनील भाई को भी देगी, और जो गौरव भाई को भी चाहिएगा इनकी पार्टी भी देगी। कहीं कोई कहने की बात नहीं। पार्टियां जो है वर्करों की इच्छाओं पर जरूर ध्यान देती हैं, ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं। अब यहां पर बात आ रही है आज की। सर सुनिए ना। हाँ बोलिए। आप सुनना ही नहीं चाहते, ये बड़ा मसला हो जाता है, बड़ा मसला हो जाता है भाई। गौरव भाई से आप पूछेंगे बोलिए आप ही बोलिए। भाजपा के मलूक भाई से पूछेंगे सीता की स्पेलिंग, हमसे चेकोस्लोवाकिया पूछेंगे। अरे नहीं, तो वो ऐसा मत किया कीजिए ना जी। तो मैं आपसे, अब ये हनुमान जी की जाति बताने वाले लोग, हनुमान जी को सड़क पर नचाने वाले लोग, आज की डेट में किसी शख्स को गंवार कहने वाले, गांव का रहने वाला आदमी, गंवार जो है वो कोई खराब जाति, गंवार गाली के रूप में काहे इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा? क्यों? क्योंकि देश की अधिसंख्य जनता गांव में रहती है, इसलिए आप हमें गंवार कह रहे हैं। पहले आपके नेता जो है वो हमको कभी कोई सांप कहता था, कोई बिच्छू कहता था, कोई बिस्खोपड़ा कहता था। चूंकि हम लोग नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक, इसलिए आप हमें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने चढ़ावे की चोरी की है। और आप लोगों को 60,000 साल मल का कीड़ा बन करके रहना है, आप लोगों को विषयांतर करना है। ये पाप योगी जी जानते हैं कि आप लोगों ने विषयांतर करने के लिए पोस्टरबाजी हो रही है। ओके सीधा विषयांतर करने के लिए पोस्टरबाजी हो रही है। गौरव भाटिया, देखिए एक बात जरूर कहूंगा, इनकी बात का उत्तर दे दूं, लेकिन सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हाजिरी लगा रहे हैं। तो एक बात बता दूं, अखिलेश यादव जी से बराबर का रिश्ता था, हमारे ऑफिस आते थे, और अगर वो ना आए होते तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे होते। ये बात याद रखें। जो लोग कहते हैं हाजिरी, चप्पल कौन उठाता है उनकी, उसकी हैसियत वही है, इसीलिए ऐसी बात करता है। दूसरी बात कह रहे थे निजी आस्था है, निजी आस्था और हम धर्म नहीं दिखाते। ये देखिए अखिलेश यादव जी का टोपी वाला वर्जन है, ये जालीदार टोपी, ये मौलाना अखिलेश बने हुए हैं। और ये वाला वर्जन है क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं तो बड़ा मंगल बना रहे हैं। तो भाई अगर निजी विषय है आस्था का, तो ऐसा कैसे कभी जालीदार टोपी कभी बड़ा मंगल? क्योंकि
वोट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन अब मैं कांग्रेस की बात करता हूं। देखिए, सुरेंद्र जी को यह समझना होगा, इमरान मसूद ने आज भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है ताहिर हुसैन, जिसको न्यायालय ने दोषी पाया है, इसलिए दोषी करार किया है क्योंकि वो मुसलमान है, उसको फंसाया गया है। अब इमरान मसूद का क्या लेना देना है? एक है तुष्टीकरण की राजनीति करो, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझो, और जब काम निकल जाए तो उनको मसल दो। और दूसरी बात, ये केवल इमरान मसूद ने नहीं कहा है कि टिकट जो है बराबरी से बढ़ेंगे, ये अजय राय ने कहा है। अजय राय तो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है, बराबर की सीटें चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम प्रभारी है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है बराबर की टिकट लेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, इमरान मसूद से बयान क्या राहुल गांधी बुलवा रहे हैं या खड़गे जी बुलवा रहे हैं? और ये टूटी साइकिल को कुचल देना चाहते हैं, और इनकी 2 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ये इनकी राजनीति। ओके, सुरेंद्र राजपूत आपका जवाब दें। मलूक नागर के बयान देते। ओके, सुरेंद्र राजपूत ओके, सुरेंद्र राजपूत सुरेंद्र राजपूत इमरान मसूद भी विषयांतर कर रहे हैं? इमरान मसूद जी भी विषयांतर कर रहे हैं क्या आपको लग रहा है? ना मैंने, अरे आप सुनना ही नहीं चाहते। हम तो कह रहे हैं कि वो उनका नहीं, पहले ही कह दिया हमने। हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, हम ये तो बात ही नहीं कह रहे। सच बात यह है कि चाहे हमारे राय हमारे आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हमें समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के डूबते हुए जहाज को देख करके गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के डूबते जहाज से कूद करके कांग्रेस के जहाज में आना चाहते हैं। इसलिए राजेंद्र पाल गौतम जी की, अजय राय जी की और इमरान मसूद जी की इतनी तरफदारी कर रहे हैं, इतनी वकालत कर रहे हैं। तो आप चिंता मत करो, हम लेंगे नहीं आपको, ठीक है कि नहीं? लेकिन अब इन तीनों की आप जितनी चाटुकारिता कर रही है, जितनी चाटुकारिता प्रभारी से किनारा कर लिया। सुनिए ना, अब नहीं, हमने उनसे किनारा नहीं किया। के बारे में तो कुछ बोलिए। अब कर लिया आपने। आप उनके बयान पे कुछ बोल नहीं पा रहे, कैसे भी बोलूंगा। अब आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब ऐसा करिए, जो चाटुकारिता, जो चाटुकारिता, मैं कोई नहीं, कुछ नहीं कहा। मैं फिर से मैं कहता हूं, अगर मुझे नहीं पता अमीश जी, मैं भी तथ्यात्मक ही बात कह रहा हूं। मैं ये देखिए गौरव भाई, सरकार बताइए, चलिए अजय राय ने बयान दिया। अच्छा गौरव आपके बीच में नहीं बोले। गौरव उनको अमीश, जहां पर प्रतिपक्ष होता है तो वहां पर आप स्प्रिंग की तरीके से कूदने लगते हो, और जहां सत्ता पक्ष होता है वहां बिल्कुल कमाल की बात कर रहे हैं। आपको मैं गार्ड कर रहा हूं, मैं गौरव भाटिया को रोक रहा हूं कि आप उनको बोलने दीजिए, और फिर आपको लग रहा है अरे भाई रोक लिया। इमरान मसूद स्प्रिंग की तरह कूद रहे हैं, उन्हें रोकिए पहले। वो क्या कर रहे हैं? राजीव राय का बयान है कि कांग्रेस को निपटाने के लिए इमरान मसूद हैं। आपस में पहले निपटिए, मुझे मत बोलिए। आप अपनी बात करो। अरे हम लोग निपट लेंगे, आपका काम तो डीएमके से आप निपटे हैं, आम आदमी पार्टी से आप निपटे हैं, वो राजद से भी आप निपटे ही हैं, उनको निपटाया भी है। नहीं, आप मूल रूप से गौरव भाटिया से नहीं निपट पा रहे हैं, उनसे डर रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं। अरे कहां गौरव भाटिया से हम डर रहे हैं? आप अपनी बात करिए। मतलब कमाल की बात है, आपको गार्ड मैं कर रहा हूं, गौरव भाटिया को मैंने रोका और 11 मुझे ही दे रहे हैं। बोलिए ना। आप मुझे ना पहले 3 मिनट आपने उनको बोलने दिया, मैं इसीलिए कह रहा हूं। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि गौरव भाटिया की आज मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि जिस तरीके से ये मोहब्बत जता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूबना तय है। रही बात राजेंद्र पाल गौतम जी की, अजय राय जी की, इन लोगों ने कोई ऐसी बात, इन्होंने कहा कि अभी क्या नाम सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन सीटों का बंटवारा सम्मान के साथ होगा। तो निश्चित तौर पर सम्मान के साथ तो होगा ही सीटों का बंटवारा, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम जी कह रहे हो, चाहे अजय राय जी कह रहे हो, और चाहे अखिलेश जी कह रहे हो, चाहे सुनील यादव जी कह रहे हो। सब सीटों का बंटवारा तो सम्मान के साथ होगा। और रही बात हमारी सीटों को लेकर के इतना परेशान होने वाले ये लोग, इससे स्पष्ट हो रहा है कि आज की डेट में पीडीए की, कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। क्योंकि हमसे ज्यादा परेशान ये लोग हैं। अगर इनकी सरकार आ रही होती तो हम परेशान हो रहे होते। हमारी बातों का बाल का खाल जो लोग निकाल रहे हैं, जो लोग चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं, जो लोग मंदिर में महापाप कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर में लूट कर रहे हैं, वो आज की डेट में परेशान। मलूक नागर wants to respond. पहली बार आ रहे हैं मलूक नागर। लेट मलूक नागर मेक हिज पॉइंट। मलूक नागर, इमरान मसूद का निजी बयान है। देखिए अमीश साहब,
ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं सरकार में आ गए, इनकी पार्टी आने वाली है, ये ख्याली पुलाव जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे आसमान में चील और गिद्ध होते हैं ना, और नीचे देखते हैं भैंसें, गाय, बकरी, कि ये सब हमें खाने को मिलेंगी। तो काल्पनिक तौर पे कुछ भी ये सोच लें, कुछ भी ये समझ लें। अमीश भाई, मुझे तो एक बात आपसे कहनी है, आप एनडीए का और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का जो कंपटीशन कराते हो ये बंद करो, इनका सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का कराओ आपस में। यहाँ सादाब भाई बैठे हैं, सबसे बड़े खतरा हैं, इन दोनों को खा जाएंगे अब के चुनाव में। तो ये आपस में जो ख्याली पुलाव देख रहे हैं राजपूत भाई, हमारे बड़े व्यक्तिगत स्तर पे बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमारे बढ़िया जानने वाले हैं, पर ये ख्याली पुलाव बंद करें। ये देख लें, अभी देखो इमरान मसूद का बयान गलत हो सकता है, इन्होंने कहा उनका निजी बयान था, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और अभी इन्होंने क्या कहा टेलीविजन पे कि कांग्रेस से राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और सपा से अखिलेश जी, ये तीन लोग तय करेंगे। 17 से 22 तक कांग्रेस का एक एमएलए, 22 से 27 तक 2 एमएलए, और समझौता करने के लिए इनके 2 आदमी बैठेंगे। अखिलेश जी के कंधे पर चढ़ के ये 6 एमपी जीत गए, और मध्य प्रदेश में हटाओ अखिलेश पखलेश अमीश को। भाई 5 सेकंड दे दो। इमरान मसूद क्या बोल रहे हैं और प्रवक्ता अब क्या बोल रहे हैं, इनके 2 बैठे। अच्छा नागर साहब, ये तो बताइए, ये गाय भैंस वाली थ्योरी आप कैसे लेकर आए? 5 सेकंड। ये गाय भैंस वाली थ्योरी आप कहां से लेकर आए? निकल 5 सेकंड। एक सेकंड वो बता तो दे, गाय भैंस वाली थ्योरी, बकरी वाली थ्योरी कहां से लेकर आए? मैं स्टोरी इसलिए लेके आया कि काल्पनिक तौर पे अच्छा, जब बरसात होती है और हरी घास पे जब जानवर चरते हैं तो गिद्ध और चील ऐसे घूमते हैं ऊपर, और वो ये सोचते हैं सारे मरेंगे और हम खाएंगे, और वो एक भी जानवर नहीं मरता। ओके, यहाँ जानवर किसको कह रहे हैं, गिद्ध किसको कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत मेक योर पॉइंट। की तरह भूखी रहेगी। अच्छा, कांग्रेस भूखी रहेगी। ओके सुरेंद्र, 5 सेकंड। कितने, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग गिद्ध है ही नहीं, गिद्ध तो भाजपा वाले हैं, लोकदल वाले हैं, ये लोग गिद्ध, हम तो लोकदल को भी गिद्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी चंदा नहीं चुराया। जो लोग चंदा चोर है, चढ़ावा चोर है, गिद्ध वो लोग हैं। हम तो एक बात कहते हैं मलूक भाई को कि गौरव भाई कांग्रेस में आने की पिच कर रहे हैं, और मलूक भाई जो है सपा में आने की पिच कर रहे हैं। आज की डेट में देखो अखिलेश जी के कितने बड़ी वकालत कर रहे थे कि हमारे यहां से 2 बैठेंगे, उनके यहां से 1 बैठेगा। आज की डेट में आपके चैनल पर ही एक डिसाइड हो गया कि इस समय इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। गौरव जी गौरव भाटिया कांग्रेस में आने वाले हैं और मलूक नागर समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं, और ये दिव्य ज्ञान आपको कहां से हो गया? समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं। ये इनकी बातों से हो रहा है। मलूक नागर जवाब। ऐसी भाई गौरव जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारे नेताओं के लिए कर रहे हैं, और मलूक भाई जो हैं अखिलेश जी के लिए वकालत कर रहे हैं। भाई रोको ना। ओके, हाँ मलूक नागर बोलिए। मलूक नागर बोलने दीजिए। ये 1 एमएलए 2 एमएलए पे कांग्रेस घूमेगी, और हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कोई प्रदेश नहीं है जहां हम लड़ते हो एनडीए के लोग। और अमीश भाई, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस यूपी में ही नहीं लड़ रही है। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को आपके टेलीविजन पे, पूरे देश में एक प्रदेश बता दो जहां ये मिल के चुनाव लड़ते हो। ये सारे आपस में ठक 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 आपस में ही लड़ते रहते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, और कुछ का कुछ बोलते हैं, टेलीविजन और अमर्यादित भाषा बोलते हैं, और कुछ का कुछ बोल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे कांग्रेस की लुटिया क्यों डुबोना चाहते हो? अब देखिए पंजाब में देख लीजिए, सुरेंद्र राजपूत, पंजाब में देख लीजिए, वहां पे कांग्रेस चन्नी वर्सेस राजा वॉरिंग हो रखा है। यहां पर इमरान मसूद आप कह रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि उनका निजी बयान है, तो ये सब कुछ तो हम देख ही रहे हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात कही मलूक भाई ने, और आपने निश्चित तौर पर दोनों का जवाब देता हूं। पहले तो मलूक भाई, जो लोग किसी दूसरे लोगों को गिद्ध, चील, कौवे, कुत्ते या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, वो लोग नीच होते हैं, हम लोग नीच नहीं। हम किसी को चील कौवा नहीं कह रहे हैं और ना गिद्ध कह रहे हैं। और रही बात आपने कहा चैलेंज करता हूं एक प्रदेश, तो झारखंड में भी हम लोग मिलकर के चुनाव लड़े, सत्ता चला रहे हैं।
हम लोग महाराष्ट्र में मिलकर के चुनाव लड़े, हमारा गठबंधन अक्षुण है, आप देखिए। और रही बात हमारे अरे एक मिनट, आपने चैलेंज दिया था ना, आपने चैलेंज, अरे मलूक नागर जी आपने चैलेंज दिया था ना, तो आपने कहा था एक राज्य दिखा दो, एक राज्य दिखा दो, एक राज्य दिखा दो। और दूसरा सुनो, हमने तो लोक दल को, सुनो मलूक नागर साहब, हमने तो लोक दल को भी राजस्थान में अपने साथ एकोमोडेट किया था और एक सीट बैठोगी थी। आज की डेट में लोक दल का एक विधायक है, वो हमारी वजह से, अखिलेश जी अकेले, वो हमारी वजह से है राजस्थान में लोक दल का एक विधायक। शर्म नहीं आती है आपको गद्दारी करते हुए? बोलते हैं एक विधायक अगर राजस्थान में है तो वो कांग्रेस की वजह से है। मलूक नागर साहब सुनो, पहले पढ़ के आया करो, उम्र हो गई है आपकी, आप पहले पढ़ के आया करो, उम्र हो गई है आपकी, उम्र हो गई है, उम्र टेलीविजन समझ गया। राजस्थान का एक विधायक, उम्र हो गई है, एक सेकंड अभी बोला गया। मलूक नागर माफ करिए, आपकी उम्र हो गई है, आप पढ़ के आया करिए। एक सेकंड मलूक नागर, आपकी उम्र, मलूक नागर ऑडियो में, एक सेकंड ऑडियो डाउन कर रहा हूं सबका, एक सेकंड। अभी बोला गया मलूक नागर की उम्र हो गई है, पढ़ के आया करिए, और 2-3 बारी बोला गया। मलूक नागर एक सेकंड, मलूक नागर शांत होंगे आप, मलूक नागर शांत हो जाइए, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका। नागर साहब आपको बोला गया अभी कि आपकी उम्र हो गई है, पढ़ के आया करिए। 2 बारी कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी ने इस बात को बोला। कितनी उम्र है आपकी? माफ करिए पूछ रहा हूं, उम्र कितनी है आपकी? मेरी और राहुल गांधी जी की उम्र तो करीब करीब बराबर में है, और इसीलिए कांग्रेस को बजाता हूं कि जब तक इस तरह के नेता कांग्रेस में रहेंगे कुछ होने का नहीं है। और राजपूत जी कितना ही बचाव कर लो, आप पे कांग्रेस का बचाव नहीं होगा। ओके, गौरव भाटिया उम्र पे बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड, गौरव भाटिया भी उम्र पे बोलना चाह रहे हैं। ओके गौरव भाटिया, और आपके मलूक नागर की उम्र हो गई है, इसलिए पढ़ के बोले। ओके 10 सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड मलूक नागर शांति। गौरव भाटिया मैं आ रहा हूं आपके पास। शदाब चौहान, मुझे पता आप इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात आपने आधी छोड़ दी, पूरी करनी पड़ेगी, 5 सेकंड मुझे देने पड़ेंगे। बिल्कुल दूंगा मैं। गौरव भाटिया मैं अपनी बात, देखिए सबसे पहले उम्र की बात कर लेते हैं। मलूक नागर जी ने विरासत में सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदाइश नहीं करी, अपनी मेहनत से पहुंचे जहां पहुंचे हैं। और एक ही 55-56 साल का परिपक्व बालक है जो विदेशों में घूमता है जब चुनाव होते हैं यहाँ पे। वो कौन है हम सब जानते हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा सुरेंद्र भाई को, मेरे साथी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा अमीश भाई, आप देखेंगे राहुल गांधी अर्जी लेके सुरेंद्र राजपूत का हाथ पकड़कर बीजेपी हेडक्वार्टर्स आएंगे, मर्जर करा दो कांग्रेस का, और बीजेपी बोलेगी हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता गौरव भाटिया से मिलवा दो उन्हें। और मैं राहुल गांधी को 1 घंटा बाहर इंतजार कराऊंगा और सुरेंद्र राजपूत को सीधा अंदर बुलाऊंगा और सुरेंद्र भाई की एंट्री कराऊंगा। आप देखिएगा, ये दिन भी आएगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो पलटता जरूर करेंगे और वक्त का पहिया घूमता जरूर है। ओके, सुरेंद्र राजपूत का भी राय ले लेते हैं इसके ऊपर। सुरेंद्र, हालांकि हाइपोथेटिकल बात है अमीश भाई, इट कैन नेवर हैपन। नहीं तो वो भी हाइपोथेटिकल, आई नो आप सब स्वतंत्र है अपनी बात रखो। सुनिए, वो भी हाइपोथेटिकल मान, हां वो भी हाइपोथेटिकल। ना तो अमीश भाई राजपूत साहब को बुलवाओगे तो मुझे भी यहाँ पर जितने लोग हैं, अरे नागर साहब इंतजार करिए, दो चीजें। पहले शादाब को भी बुलवाओ, वो मेरा छोटा भाई है, शादाब को बुलवाओ। शादाब चौहान के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं कि बुलवाइए। ओके बोलिए, सुनिए सुरेंद्र जी बोलिए। जी तो मैं देखिए, मैं जो कह रहा था कि लोक दल का एकमात्र विधायक है, इनको मलूक साहब भूल गए, इसलिए मैं इनको उम्र की याद दिला रहा था। अगर राजस्थान में एक विधायक कोई है तो आरएलडी का विधायक को कांग्रेस की वजह पर इनकी उम्र तो राहुल जी के बराबर निकली। नंबर 2, झारखंड में हम सरकार इनकी सुरेंद्र भाई इनकी उम्र तो राहुल जी के बराबर निकली। क्यों आप मुद्दा नहीं जानना चाहते ना, क्योंकि आप चाहते नहीं है कि सत्ता पक्ष को कुछ उल्टा सीधा कहने को। आपने उम्र की बात करी और उनकी उम्र राहुल जी के बराबर निकली, और अब आप भाग रहे हैं इस बात से। आपने बोला ना इनकी उम्र हो गई है, 3 बार बोला आपने बोला इनकी उम्र हो गई है, पढ़ के नहीं आते। इनकी उम्र तो राहुल जी के बराबर निकली। हाँ तो ये तो अगर इनकी हो गई है तो राहुल जी की भी हो गई है। इनकी मानसिक उम्र अभी तो सुन सोनिया लीजिए, गांधी पहले का बात क्या होगा, सुनिए, खड़गे जी का क्या होगा, मलूक नागर अपने आप जवाब कर सकता है। और रही बात सोने का चम्मच लेने की,
रही बात सोने का चम्मच लेने की, ना तो सुरेंद्र राजपूत सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए, ना सुनील यादव सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए। अगर इस पूरी डिबेट में कोई सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है तो हमारे नेता थे वीरेंद्र भाटिया जी, राहुल गांधी, ठीक है ना। सुनिए तो गौरव भाटिया सोने का चम्मच लेकर के बैठे हुए हैं, और जब चाहते उस सोने के चम्मच को भाजपा की तरफ मुड़ देते हैं, जब चाहते सपा की तरफ, अब ये कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। टक्कर इमरान मसूद ही बोल गए कि मुसलमानों की सुनना नहीं चाहते अखिलेश यादव। जो आप बोलते थे वो कांग्रेस का सांसद एक बोल रहा है, बताइए वो भी बी टीम है क्या? अब वो तो यूपी में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। बिल्कुल अमीश जी, पिछले 2 महीने में दिए गए मेरे स्टेटमेंट का कॉम्बो बना करके इमरान मसूद जी ने डिलीवर कर दिया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और आज इमरान मसूद जी बोले हैं, कल सपा के बड़े बड़े मिनिस्टर बोलेंगे, और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सपा के मिनिस्टर्स बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, कि भाई ये इशू पे बोलिए। अखिलेश यादव जी नहीं बोलते हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कहीं मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, या फर्जी एनकाउंटर, बुलडोजर का दुरुपयोग, वक्फ का कानून आया, कोई एक धरना प्रदर्शन और आंदोलन इनका बता दीजिए, लेकिन वोट हमारा इनको चाहिए। अब इनको इमरान मसूद जी भी बी टीम नजर आएंगे, कल को अगर इन्हीं के बड़े नेता कोई बोलेंगे वो भी बी टीम नजर आएगा, जो मुसलमानों की बात करेगा। अब तो सुनील जी मुझे बताएंगे कि समाजवाद सनातनी समाजवाद है, यानी आजम खान अगर सनातन की आस्था को ना माने तो वो समाजवादी नहीं कहलाएंगे। अगर कमाल अख्तर, शाहिद मंसूर अगर सनातन की आस्था को ना माने वो अब समाजवादी नहीं कहलाएंगे। समाजवादी बनने के लिए सनातन की आस्था को बनना पड़ेगा। ये बोलते हैं संविधान दूसरे नंबर पे है, तो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे तो चल रहे हैं, और मुसलमान ये देख रहे हैं मुसलमानों के इश्यूज पर नहीं बोल रहे हैं ये, और ये रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं वोट में लूंगा और मुसलमानों की बात भी नहीं करूंगा। हम रोबोट नहीं है। मैंने कहा सर हमें हिस्सेदारी दीजिए, सुनील भाई अभी कहेंगे आप चुनाव मत लड़िए, ऐसा लगता है कि हम उनके गुलाम है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन हम लोग इस बार हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी। मैं ऑफर कर रहा हूं कि खुले दिल से हम मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं, मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप बताइए क्या आप तैयार हैं? ओके लाइव बताइए। ओके सुनील यादव, बीजेपी को यह भी हराना चाहते हैं, क्या इनको साथ लेना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, और इमरान मसूद ने जो बोला कि मुसलमानों, बोलता हुआ मुसलमान समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं है, यही बात तो ओवैसी कहते हैं, यही बात तो शादाब चौहान कहते हैं लगातार, कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए चाहिए। ओवैसी साहब की समाजवादी पार्टी है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि ओवैसी साहब तो अपनी पार्टी चला रहे हैं, वो चाहे देश भर में चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में लड़े, उनको कोई रोक थोड़े लेगा। लेकिन अभी शादाब भाई कह रहे हैं कि हमारा वोट आपका वोट कैसे हो गया? उत्तर प्रदेश का मुसलमान माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, उत्तर प्रदेश का किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, तो आपका वोट कैसे? आपके घर का वोट खुद साइकिल को मिलेगा? आप गलती नहीं करेगा। घर का वोट खुद साइकिल को मिलेगा। जहां तक सवाल समाजवाद का है, सुन लीजिए। अरे भाई हम बीच में नहीं बोले शादाब भाई, हम जानते हैं जब आप मशीन पे जाएंगे तो आपको भाजपा हरानी है तो समाजवादी पार्टी को आप वोट करेंगे। ठीक है, आप किसी दल में हैं, आप निष्ठा रखिए, काम करिए, आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन भाजपा को हराना है। आप तो क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि शादाब चौहान का वोट भी सपा को होगा, ओवैसी की पार्टी को नहीं होगा? यहाँ तो सब होगा, सभी का दल बदल करा दिया आज सबने। अमीर जी प्रॉब्लम ये है कि सुनील भाई को इसलिए अहंकार है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश का इनका गुलाम है, क्योंकि इन पे विश्वास किया ना 34 साल, लेकिन जब 34 साल के विश्वास के बाद धोखा मिला, मॉब लिंचिंग, भरोसा है उसको, कोई आंदोलन नहीं, अब विश्वासघात का बदला लेने का मन उत्तर प्रदेश का मुसलमान बना चुका है, और ये हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। पीडीए की बात करते हैं। सर एक काम करिए, आप आज घोषणा कर दीजिए कि एक दलित को 2 साल के लिए और 2 साल के लिए एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान करेंगे। जब 7% वाला यादव भाई मुख्यमंत्री बन सकता है तो 20% वाला मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? क्या आपकी पार्टी में कोई एक मुसलमान इस काबिल नहीं है? आपको नहीं लगता? सर आपको अवसर देना पड़ेगा। आप भागीदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी, और ये आपका अहंकार बता रहा है कि यादव जी क्या मुस्लिम डिप्टी सीएम या सीएम देगी समाजवादी पार्टी? ये तो क्लियर कट डिमांड है। अब बिल्कुल चुनौती दे रहा हूं। देखिए जो चौहान साहब बोल रहे हैं, सुन लीजिए। अरे चौहान साहब रुक जाइए। चौहान साहब जो बोल रहे हैं
उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार हटेगी, उसके बाद सबको भागीदारी मिलेगी। और आपको भागीदारी चाहिए तो आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए और भारतीय जनता पार्टी को हराइए। होगा। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार में मुसलमान डिप्टी सीएम होगा, ये ऑफिशियल बयान है आपका सुनील यादव, आई रिपीट इट। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सबकी भागीदारी होगी, मतलब हमारी सरकार में सबकी भागीदारी होगी। ओवैसी की पार्टी कह रही है आप डरते हैं, मुसलमान डिप्टी सीएम दे ही नहीं सकते, आप डरते हैं। घोषणा करिए, चैलेंज कर रहा हूं मैं, आप चुनौती दे रहा हूं आप। अच्छा, हम ये बताइए अमीश भाई, जिस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कमर तोड़ दी हो वो डरता है, जिसने भाजपा को हाफ कर दिया हो वो डरता है। हमारी वोट की बदौलत ही तो ना, हमारी वोट की बदौलत ही तो अब तक आप यहां आए हैं। लेकिन सवाल यह कि मैंने आपके 37 सांसद जिता दिए। आपका वोट साइकिल में ही आएगा, हमें मालूम है आपके घर का वोट साइकिल में आएगा। राम मंदिर की चोरी पर सुन लीजिए सुनील भाई, राम मंदिर की चोरी पर बिल्कुल सुन लीजिए, 10 सेकंड दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। राम मंदिर की चोरी पर आप 28 दिन में 30 ट्वीट करेंगे, 15 प्रेस वार्ता करेंगे और आंदोलन की बात करेंगे, लेकिन पिछले 9 सालों में मेरी मस्जिदें, 20 से ज्यादा मेरी मस्जिदें गिर गई, मजार पे कार्रवाई हो गई, बुलडोजर चल गया, मॉब लिंचिंग हुई, वकफ का कानून आ गया। आप एक आंदोलन की तस्वीर बता दीजिए। आजम खान को बलि का बकरा बना दिया, गोमती रिवर फ्रंट और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच नहीं होती, बकरी चोरी में आजम खान जेल में जाते हैं। क्यों? आपने एक आंदोलन बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए किया हुआ। एक आंदोलन बीते 10 सालों में जो मुसलमानों के लिए क्या हो, नेम इट। सुनील यादव लाइव है, बोलिए। देखिए सुन लीजिए अमीश भाई, ये सच है कि बीजेपी की सरकार 2017 से एक आंदोलन बताइए ना, आप मुंह बंद करिए ना इनका, एक आंदोलन बताइए ना जो मुसलमानों के लिए किया है। दलित शादाब चौहान का मुंह बंद करिए, मुसलमान हो उसके घर बुलडोजर चल रहा है। शुक्रिया। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं, यानी ट्यूसडे एडिशन में आज के सीएनबीसी आवाज के टक्कर के इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।